हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। पूरे दिन भर का हम एक मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने क्या सुबह एनालिसिस किया था, क्या ट्रेड प्लान किया था और क्या मार्केट ने आज हमें रिवॉर्ड दिया। तो जैसा कि मैंने सुबह एनालिसिस में बताया था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और इवन फिन निफ्टी में हम बाइंग साइड प्लान नहीं करेंगे, आज हम सेल साइड में ही जाएंगे। और अगर मार्केट ने एक लेवल्स को ब्रेक करता है तो अलग अलग लेवल हमने आइडेंटिफाई किए थे, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, फिन निफ्टी में। और मैंने ये बोला था कि आज हम फिन निफ्टी एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी में ही काम करेंगे। तो फिन निफ्टी में हमने काम किया सुबह। जो फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल थी, ये वाली कैंडल जो एक बड़ी सी एक बेरिश कैंडल बनी थी, बिग बार था ये। तो और उस साथ में जो पिछला स्विंग था उसके स्विंग के आसपास आई थी ये। और जब उसमें रिवर्सल वापस में जो सेकंड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, फॉलोअप जब कैंडल बनी, तो मैंने यहाँ से हमने ऑप्शन को सेल कर दिया था। और हमने ऑप्शन सेल करी थी 19,450 की कॉल में। उसका रेट दिखाता हूँ आपको। 19,450 की जो हमने कॉल उस टाइम पे सेल करी थी, ये देखो, जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल थी, ये यहाँ पे इसने एक हाई लगाया था। ये लेवल, ये रेट तो मिल नहीं पाते हैं, लेकिन फर्स्ट 5 मिनट के बाद हमने लगभग 9 रुपये 10 रुपये के आसपास, 9 रुपये के आसपास हमने यहाँ से एक कॉल को शॉर्ट किया था। कॉल को शॉर्ट करने के बाद हम इस कॉल में बने रहे और ये देखिए मार्केट वहाँ से नीचे आया, नीचे कंसोलिडेट करते रहा। एक ये ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था मार्केट ड्यूरिंग आवर्स के अंदर। हम मार्केट आवर्स के अंदर हमने 15 मिनट कैंडल में शिफ्ट अगर मैं देखूँ तो ये देखो एक कैंडल, एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा था। तो मैं वेट कर रहा था अगर ट्रायंगल नीचे की तरफ अगर बनता है, नीचे की तरफ अगर इस ट्रायंगल को ब्रेक करके फिर निफ्टी नीचे आता है तो मैं इस वाले में से 19,450 की कॉल से प्रॉफिट बुक करके मैं नीचे शिफ्ट करूंगा। बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट नीचे आया, एक प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पर देखिए स्विंग बनाया, फिर नीचे गिरा, बट यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आया। और साथ में मैं वॉच कर रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी। एंड इवन अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में ज़्यादा शार्प रिकवरी आई थी इन लेवल के आसपास, कहीं ना कहीं सपोर्ट था यहाँ पे। एंड सेम बैंक निफ्टी के आसपास भी यही हो रहा था कि बैंक निफ्टी का जो ये लेवल था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं कल से कई कई दिनों से कह रहा था कि 43,350 400 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। और मैं वेट कर रहा था अगर यहाँ सपोर्ट लेता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट के अंदर तेज़ी आ सकती है। इवन हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, हम लाइव ट्रेड में जो हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे उनके साथ हमने ये पॉइंट को डिस्कस किया था। लेट्स सी फिन निफ्टी में उसके बाद क्या हुआ, फिर निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लगभग 12:50 के आसपास जब यहाँ पे एक रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ तो मैं यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट को काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहा था। और जैसे ही इस कैंडल ने, यानी लगभग ये 12:50 और 1 बजे की जो कैंडल थी है, इसने इस ट्रायंगल को ब्रेक किया, तो मैं अपने मार्केट में जो हमने पोजीशन बनाई थी कॉल 19,450 की, उस कॉल में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। उस टाइम पे उस कॉल का प्राइस आ गया था लगभग 2 रुपये 85 पैसे के आसपास। ये देखिए 1 बजे की कैंडल ये है। ये जो कैंडल का साथ मूव आया था, इसमें हमने लगभग 3 के आसपास, 2 रुपये 85 पैसे के आसपास इस कॉल से हम एग्जिट हो गए थे और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। मीन्स अब साइकोलॉजी देखिए, मैं इसको आज इस ऑप्शन बाइंग को मैं आपको सेलिंग के पर्पज़ से क्यों सिखा रहा हूँ, यहाँ पर तो माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाएगा कि हम कैसे कर सकते हैं हम ऑप्शन बाइंग के लिए। तो ये था कि हमने 10 रुपये की कॉल सेल की थी और हमने लगभग उसमें 7 रुपये का प्रॉफिट बना लिया था। 3 रुपये के आसपास हमने उसको बुक किया था प्रॉफिट को। तो अब मेरा प्लान ये था कि अगर नेक्स्ट अगर कोई बड़ा मूव आता है, जैसा कि बैंक फिन निफ्टी या निफ्टी के अंदर पिछले काफ़ी वीक के में हम देख रहे हैं, एक्सपायरी के दिन एक बड़ा मूव अदर साइड आ रहा है, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो। और जिस तरीके से नीचे से मार्केट रिकवर हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ऊपर साइड को एक बड़ा सा मूव निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर आ सकता है। तो मेरा प्लान क्या था कि मैं 3 रुपये का मैक्सिमम रिस्क लेकर के, मैं 3 रुपये का रिस्क लेता हूँ। मैंने 7 रुपये इस ट्रेड के अंदर बना लिए थे, प्रॉफिट बुक कर लिए थे। अगर मेरा इसमें लॉस होता है तो मैक्सिमम 3 रुपये का होगा, क्योंकि अगर मैं 3 रुपये की बाई करूँगा तो 3 रुपये की ये मेरी जो कॉल थी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं यहाँ पर मैंने उसके बाद एक 3 रुपये का कॉल लेकर के उस कॉल को मैंने छोड़ दिया था और मैंने उसमें कोई एसएल नहीं लगाया था, मैं उसको जीरो के लिए जाना चाह रहा था। तो हुआ क्या कि देखिए मार्केट यहाँ से आते रही, घूमते रही, मार्केट ने दिया और सडनली ये देखिए, ये लगभग मैं बताता हूँ आपको, लगभग ये देखिए जैसे इसने ये ट्रायंगल ब्रेक किया, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया, इस स्विंग को जैसे ब्रेक किया। और जो मैं हमेशा आपको बोलते आ रहा हूँ, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, मार्केट सुबह देखिए काफ़ी तेज़ी से फॉल हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या था, एक तो ये स्विंग था, स्विंग के साथ साथ लगभग मार्केट 50% जो था कि जो प्रॉफिट था मार्केट का वो 50% बायर ने उसको ऑब्जर्व यहाँ से उसको कैप्चर कर लिया था। तो जैसे ये स्विंग ब्रेक किया, स्विंग ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद का ये जो मूव देखिए,
ठीक है। जो ये मूव देखिए, तो ये मूव पूरे का पूरा मार्केट को, हमको जो कॉल का प्राइस था 3 रुपये का जो कॉल थी हमारी, वो लगभग कहाँ पहुँच गई, 52 रुपीज़ पहुँच गई। और इवन हम क्या कर रहे थे कि ट्रेल कर रहे थे 5 मिनट की कैंडल के नीचे। जैसे 5 मिनट की कैंडल बनेगी, क्योंकि यहाँ तो प्राइस उस लेवल पे था नहीं, तो यहाँ से हमने ट्रेल करना स्टार्ट किया था। इसके नीचे हमने एसएल लगाया था, यानी पहला एसएल हमारा जब हमने जीरो के लिए छोड़ी थी, उसके बाद हमने पहला एसएल लगाया था 24 रुपीज़ के आसपास, इस लो के नीचे। नेक्स्ट हमने जो एसएल, इसके बाद जब मार्केट ऊपर चली गई थी, नेक्स्ट जो एसएल लगाया था, और जब मार्केट ये कैंडल क्लोज किया, इस कैंडल क्लोज करने का हमने 34 रुपीज़ का एसएल लगाया था। और जब ये कैंडल क्लोज किया, तो उसके बाद जो हमारा एसएल था लगभग 40 रुपीज़ के आसपास हमने एसएल लगाया था। बट लकीली ये टीएसएल हुए नहीं हमारे आज हिट, और फाइनली हमने एग्जिट इसको 50 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे एग्जिट किया। तो ये जो साइकोलॉजी थी कि हम इस स्टेट के अंदर क्यों गए, हमने ये माइंडसेट प्रिपेयर कर लिया था, इसमें जो मैक्सिमम रिस्क होना है हमारा, जो मैक्सिमम लॉस होना है, वो जो हमने आज जो प्रॉफिट बनाया है, जो हमने 7 रुपये का प्रॉफिट बनाया था, वो 7 रुपये में से हम 3 रुपये खोने के लिए तैयार थे। ये नहीं कि हम नेकेड ऑप्शन बाइंग के लिए जा रहे थे। मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ, मैं आपको बार बार बताता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग में नहीं जाता हूँ। लेकिन ऑप्शन बाइंग को हम किस तरीके से गए, रिस्क मैनेज करते हुए गए। हमने ऑप्शन सेलिंग के अंदर हमने 7 रुपये का प्रॉफिट किया था मार्केट में, तो अब हमने अपने अकाउंट से मार्केट को कुछ भी पैसा देना नहीं था। जो भी रिस्क ले रहे थे हम, जो आज के प्रॉफिट में हमने रिस्क लेना था। तो ऐसे मूव अगर आपको मिलते हैं, तो ऐसे मूव के लिए आप जा सकते हो। दिस इज़ नॉट द, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये आपका एनालिसिस है। आपका एनालिसिस इसमें अगर सही बैठता है, तो आपको अगर 4 में से 2 या 1 ट्रेड भी अगर आपको बड़ा मिल जाता है, इस टाइप के मूव मिल जाते हैं, तो आप उस दिन पैसा बना जाओगे। और अगर आपको 4 ट्रेड, अगर मैं मानता हूँ 4 वीक की एक्सपायरी है, और 4 वीक में अगर आपके 3-3 रुपये अगर चले भी जा रहे हैं, तो आपने एक दिन का जो ऑप्शन सेलिंग के अंदर लॉस किया है, वो 12 रुपये, अगर ऑप्शन सेलिंग ने आपने अगर 10 से 12 रुपये बनाए हैं एक एक्सपायरी के दिन, अगर आपने उसको 4 एक्सपायरी में गवा भी दिया, 4 तक भी ये मूव नहीं मिल रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपने जो मार्केट से कमाया, आपने मार्केट को ही उसी को दे रहे हो। बट आप उसके बेस, उसमें उसको उतने पैसे का रिस्क लेकर के बहुत अपॉर्चुनिटी को आप ले सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। यहाँ 3 रुपये की कॉल अगर हम 50 रुपये में सेल करेंगे, तो आप जान सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर इतना पैसा नहीं बनता है। ऑप्शन सेलिंग के अंदर ऐसे मूव में आपका रिस्क बहुत बड़ा रहेगा। अगर आप 50 रुपये का मूव लेना चाहेंगे ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तो आपने रिस्क कितना लेना पड़ेगा? मिनिमम उसका 30%, 40%, 50% तक का आपने रिस्क लेना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या था, आपके पास रिस्क मिनिमम था, और वो भी क्या रिस्क था, जो आपने मार्केट से बनाया था। उसी रिस्क को अगर इसको करने के लिए आपने माइंडसेट थोड़ा रेडी करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ये एक दिन के अंदर नहीं होगा, कन्विक्शन चाहिए, धीरे धीरे करके होगा। आप मार्केट से एक बार पैसा बना लें सुबह ऑप्शन सेलिंग करके। उसके ऑप्शन सेलिंग भी हमने नेकेड नहीं की थी, ऑप्शन सेलिंग हमारी विथ हैश थी। तो जो भी प्रॉफिट हमने पॉइंट बुक किए थे, उस पॉइंट में से हमने 3 पॉइंट का रिस्क लिया था, और उस 3 पॉइंट के रिस्क के बदले हमको लगभग 50 पॉइंट का यहाँ पर रिवॉर्ड आसानी से मिल गया था। और इस ट्रेड के अंदर ऐसे ट्रेड हर वीक नहीं आएंगे, बट हाँ, अगर आपको 1 या 2 ट्रेड, अगर 2-3 महीने के अंदर 3-4 ट्रेड ऐसे मिल जा रहे हैं, अगर आप 8-10 एक्सपायरी कर रहे हो, उसमें से अगर आपको 2-3 ऐसे ट्रेड मिलते हैं और आप बड़ा पैसा बनाते हैं, तो वेल एंड गुड, आप इसमें एक अच्छा पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह नए मार्केट एनालिसिस के साथ। कल हमने मार्केट में क्या करना है वो हम सुबह एनालिसिस में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।